सबसे जरूरी चीज़ क्या अपने जीवन में आपको गोल अपना फिक्स होना चाहिए। अगर गोल फिक्स नहीं है तो रास्ते बहुत होंगे, तुम भटकते रह जाओगे नो थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप जब चीज़ें सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करोगे। ये नेम आपका ये पैसा नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ें नहीं है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए बस दिखाया जाता है कि आप इसके लिए तैयारी करो, लेकिन आपका मेन आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए टुवर्ड्स द। जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। अब क्लास 9 10th में बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड होते हैं जो हमें नहीं पता होते, ड्यू टू दैट हम उनके अपीयर नहीं हो पाते हैं, उन एग्जाम को दे नहीं पाते हैं और अच्छे अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एम ही वही है, आपको चीज़ें के बारे में अवेयर कराना, आपको बताना कि आप जिस लेवल पर हो अभी वहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी इस चैनल पर बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे एनटीएससी रिगार्डिंग और भी ओलंपियाड रिगार्डिंग, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो सबसे पहले मेरा एम ये है कि आप सभी लोगों को मैं कैटेगराइज कर दूं कि ये वीडियो जो भी इस तरीके की वीडियोस आ रही हैं वो किन तरीके के बच्चों के लिए, क्योंकि हर तरीके का बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग उसके माइंड थॉट्स होते हैं। तो पहले हम अगर कैटेगराइजेशन करते चले, वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद, अगर आपको नई चीज़ें सुननी है आप स्किप कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान समझ लेना, पहले ये कमेंट करके बताना जो चीज़ मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो स्टूडेंट्स हम फोकस कर रहे हैं किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी ए, कैटेगरी मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, दो तरीके के बच्चों को मैं अभी टारगेट करके चल रहा हूं, दो तरीके बच्चे मान के चल रहा हूं। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कहने का मतलब आप अभी या तो 9th में होगे या तो 10th में होगे। अब दो तरीके के बच्चे होते हैं कैटेगरी ए वाले, जिनको अपना गोल, फ्यूचर एम, टारगेट जो भी आप बोल सकते हो, वो क्लास 8th या फिर 9th से ही क्लियर होता है अपना विजन कि मुझे आगे चल के या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो आईएएस बनना है, या फिर पीसीएस बनना है। जो भी उनका फ्यूचर गोल है वो प्री सेट हो जाता है क्लास 8th या फिर 9th से ही। तो अगर ए कैटेगरी की बात करूं तो इनका गोल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, गोल इनको फिक्स्ड होता है। बट अगर मैं कैटेगरी बी की बात करूं दोस्त, तो कैटेगरी बी वाले में इनका गोल कोई भी फिक्स नहीं होता है। जैसे इनको क्या है, जस्ट जो कैटेगरी बी वाले बच्चे जस्ट ये अपना क्लास 9th का सिलेबस फॉलो करते जाएंगे, क्लास 10th का सिलेबस फॉलो करते जाएंगे, हो सकता है उसमें भी कुछ लैग करते हुए चल रहे हैं, और फिर जाने जैसे ही क्लास 10th खत्म हुई फिर अब सोचना स्टार्ट करेंगे कौन सी स्ट्रीम लें, अगर स्ट्रीम ले रहे हैं तो इसके बेनिफिट क्या है, स्ट्रीम ये ले रहे हैं तो इसके बेनिफिट क्या है। तो देर से सोचने का मतलब फिर देर से चीज़ें आप स्टार्ट करोगे। तो कैटेगरी ए वाले काफ़ी अच्छे तरीके के बच्चे, भाई उनको पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर है कि मुझे मान लो जैसे एग्जांपल पे अगर हम लेते हैं, इनको टारगेट अपना फिक्स है, गोल इनको फिक्स है। जैसे आप एग्जांपल मंदिर का ले सकते हो कि घर से आपको मंदिर तक जाना है, तो अगर आपका ये चीज़ें फिक्स है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मंदिर तक जाना है, तो आपको रास्ते भी पता चल जाएंगे कि ये वाला रास्ता मैं फॉलो करता जाऊंगा। गूगल मैप का ही एग्जांपल ले लो, आप गूगल मैप पर डालोगे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, जैसे आप डालोगे आपको रास्ते मिल जाएंगे, यू हैव टू फॉलो दिस रूट। बट अगर आपको गोल ही फिक्स नहीं है तो आपको बहुत सारे रास्ते गूगल मैप पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या अपने जीवन में आपको गोल अपना फिक्स होना चाहिए। अगर गोल फिक्स नहीं है तो रास्ते बहुत होंगे, तुम भटकते रह जाओगे, लेकिन गोल तक अपने कभी भी पहुंच नहीं पाओगे, है ना। तो वैसे ही कैटेगरी ए वाले बच्चे हैं कि जिनको अपना रास्ता फिक्स है, इनको प्रॉपर बस रास्ते को फॉलो करते जाना, अपने मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन कैटेगरी बी वाले अभी आपको बहुत समस्या है यहाँ पर दोस्त, तो आपके लिए ही ये प्रॉपर वीडियोस बनाई जाती है। इनका तो फिक्स है, जो हम लोग चीज़ें कराते जाएंगे, आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेंगी, वो उस चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे, उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ है दोस्त, अगर आपकी चीज़ें फिक्स नहीं है तो आप अपना इंटरेस्ट खोजने की कोशिश करिए। अब जितनी भी चीज़ें आपको आगे हम बताते हुए चलेंगे उसमें अपने इंटरेस्ट को आप डेवलप करते चलिएगा। अगर या फिर नहीं आप खोज पा रहे हैं तो एटलीस्ट डेवलप करने की कोशिश करिएगा, तब आपको जाके आपका गोल डिसाइड होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है तो साइंस फील्ड पे जाइए, अगर आपको हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी सोशल वाले पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ मूव कर सकते हैं। या फिर अगर साइंस में भी बहुत सारी कैटेगरी है, मैथ्स में अगर आपका दिमाग जा रहा है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, बायो वाली फील्ड में जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको धीरे धीरे अपकमिंग सिनेरियो में आती जाएंगी और धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट वहाँ पर जागते जाएंगे। तो आज ही थोड़ा सा सोचना शुरू करिए। आपसे अगर सोचना नहीं शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को पीछे ढकेल रहे हो। तो ये वीडियो प्रॉपर हम लोग एनएसटीएससी एक और बेहतरीन एग्जाम है, ओलंपियाड एग्जाम, जिसके बारे में है, जिसके कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको चीज़ें कैसे फॉलो करनी है, इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, किस क्लास के बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा,
कैसा पेपर पैटर्न होता है, सब कुछ एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम बात करते हैं कि वाई ओलंपियाड्स। आपको इस चैनल पर बहुत सारे ओलंपियाड की डिटेल्स मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, आगे भी हम चीज़ों को बताते रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ओलंपियाड जरूरी क्यों है, उनको क्यों देना चाहिए। तो पहली चीज़ जो बात करें, डेवलपमेंट इन पर्सनालिटी। देखिए, जब आप कोई भी ओलंपियाड देते हो तो अपने आप को एनालाइज करते हो कि आप चीज़ें कहाँ पर लाई कर रहे हो, कितने लोगों की आप भीड़ में दौड़ रहे हो, तो भीड़ में कौन सी रैंक है आपकी, किस पोजीशन पर हो। कहीं आप भीड़ का हिस्सा ही तो एकमात्र नहीं हो कि आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आप खुद को नहीं जान पा रहे हो। तो जैसे जैसे आप ओलंपियाड देते हो अपने आप को आप सेपरेट करते जाते हो लेवल बाई लेवल। हो सकता है पहली बार आपने 40 रैंक लाई थी, दूसरी बार 30 रैंक लाई थी, तो आप ये जान पाओगे कि जितने लोग मैं जिनके साथ में कंपीट कर रहा हूँ, जिनके बीच में मैं रह रहा हूँ, उनमें से मेरी रैंक क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ लाई करता हूँ। तो धीरे धीरे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करते हैं और आपकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर चेंज आते हैं। आपकी सोचने का तरीका, आपकी अप्रोच प्रोसेस किसी भी प्रॉब्लम के लिए, हर चीज़ बदल जाती है। दूसरी चीज़, हेल्प टू विजुलाइज एंड गिव कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप जब भी ओलंपियाड की तैयारी करते हो तो आपको चीज़ें, देखो बोर्ड के लिए एक मैं केस ले रहा हूँ, जस्ट बोर्ड के लिए केस ले रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड की बात करें तो आप बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए आपके अंदर। आप अगर सिलेबस को बस पढ़ते जाइए, आपका बोर्ड पास हो जाएगा। मैं पास क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, टॉप क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप करने के लिए भी वहाँ पर भी आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगेगी ही लगेगी। तो बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो पास होने के लिए मात्र आपको सिर्फ पढ़ लेना है, कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा, पढ़ के चले जाओ, पास हो जाओगे। लेकिन जब ओलंपियाड की हम बात करते हैं तो उतने से काम नहीं होने वाला। आपको चीज़ें सोचना पड़ेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे हो रही होगी। मान लीजिए कोई केस सिनेरियो प्रॉब्लम आता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअली चीज़ें यहाँ पर ऐसे चल रही होंगी, तब जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये आपको प्रोवाइड कराता भाई, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करने की, विजुअलाइजेशन पावर को एक्सप्लोर करने की, प्रॉपर चीज़ आपको इंप्रूव इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सिलेबस तो वही रहने वाला है, तो आप एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे होंगे इसके थ्रू। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल आप एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, अपनी हर चीज़ पे काम कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें एडिशनल नॉलेज भी आपको, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ाए जाएंगे, आपको मैं वीडियोज़ आगे दिखाऊंगा, बहुत सारी नॉलेज आपको एडिशनल मिलेगी जो कि साइंस से रिलेटेड होगी। तो वो ज़रूरी भी है आपके लिए। रेगुलर लाइफ में भी आप चीज़ों को देखते हो लेकिन उसके पीछे के साइंस को नहीं समझ पाते हो, तो वो भी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, बिल्कुल आगे चल के चीज़ें काम आती हैं कि मैंने ये ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है, मैंने वो ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है, तो आगे चल के ये चीज़ें भी काम आती हैं। मेकिंग स्किलफुल पर्सनालिटी, बिल्कुल स्किलफुल पर्सनल बनने के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब आगे कुछ और चीज़ें बात करते हुए चलते हैं। अब आपको एक बहुत प्यारा सा बेहतरीन फोटो दिख रहा होगा पीछे जिस पे कुछ लिखा है स्पार्क बैच। देखिए स्पार्क बैच है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल लेता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। स्पार्क बैच आप सभी लोगों की अपकमिंग प्रिपरेशन, जो भी आप किसी भी ओलंपियाड की कर रहे हो, किसी भी ओलंपियाड में बोल रहा हूँ, इवन आप अगर फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन भी कर रहे हो, अगर आप प्री फाउंडेशन की भी मैं बात करूँ कि बेटा आप प्री फाउंडेशन कर रहे हो दोस्त, तो भी आपके लिए ये बेस्ट साबित होने वाला है। आज तक अभी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आओ, बहुत सारी चीज़ें देखते आओ, तरह तरह की प्लेटफॉर्म्स पर आपको चीज़ें दिखती आएंगी, बट यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत डिफरेंट कहने का मतलब, आप जिस तरीके से पढ़ोगे वो आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगी प्रॉपर। हम बेसिक काम करने वाले हैं आपकी थॉट प्रोसेस पे, है ना। हमारा मेन काम है पढ़ाना, तो सिलेबस तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन मेन काम क्या है, थॉट प्रोसेस, जो कि वो ज़रूरी है। अगर वो आपका उभर गया तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें खुद से सोचने लगोगे। तो मेन काम हमारा स्पार्क बैच में क्या है, चिंगारी लगाना, आपके अंदर चिंगारी जगाना। तो स्पार्क बैच इसीलिए नाम कुछ सोच समझ के रखा गया है। अब ये है क्या, इसकी कंप्लीट डिटेल थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये बेसिकली 9th प्लस 10th दोनों के लिए कंबाइंड बैच है। इसमें अगर आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो एक बार ज़रूर आप डेमो क्लास अभी आपकी अपकमिंग टाइम में आने वाली है। बट इसके लिए मैं स्टार्टिंग से भी आपको बोल दूं कि टिल, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टिल 31 मई अगर आप इस चीज़ को बाई करते हो तो आपको उस पर कुछ ऑफर भी मिल जाएगा। दैट इज़ कोड, आप कूपन कोड यूज़ कर लेना, NTSC 2024, तो आपको समथिंग 500 के आसपास इस पर ऑफ मिल जाएगा। तो कूपन कोड क्या है दोस्त, कूपन कोड इज NTSC 2024। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू हैव टू विजिट। अब ये चीज़ कैसे आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप
वही पुरानी जगह जहाँ से गेम डाउनलोड करते हो दोस्त, प्ले स्टोर से। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और ऐप का नाम क्या है? तो रैंकस NTSC आप जाके सर्च करिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा। फटाफट से इसको डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको स्पार्क बैच दिख जाएगा, प्री फाउंडेशन, जो कि कंप्लीट आपकी अपकमिंग जितने भी ओलंपियाड्स होंगे सबको कवर करता हुआ ये बैच होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा। डेमोज में मिलते हैं, मज़ेदार तरीके से उसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब वाई NSTSC, अब NSTSC के बारे में बात करें तो नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम है, हर क्लास का बच्चा दे सकता है, आगे मैं बताते हुए चलूंगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, क्यों हम इसको देना चाहिए? हैज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर थिंकिंग एंड सिंपली अ रिकॉल, नॉट अ सिंपली रिकॉल। ऐसा नहीं कि आप जस्ट एक आप पढ़ के गए हो कि फोर्स की डेफिनेशन ये है तो आपने फोर्स की डेफिनेशन को रिकॉल कर लिया, बस हो गया काम। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी थिंकिंग लगने वाली है। हमने बोला ना कि आप जब सोचना शुरू कर दोगे तो आपको तरह तरह की चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप सोचना शुरू करो तो फ़ोन की बैटरी है ना, क्यों इतना ज़्यादा बैकअप दे रही है, क्या क्या अंदर चल रहा होगा प्रोसेस, उसके बैटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जैक्ट कैसी दिख रही होंगी। जब आप सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कैसे बाइंडेड होंगे, तो हर चीज़ आप सोचना जब शुरू करोगे ना तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। तो ये काम ये हेल्प करेगा आपको। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे, सोचना शुरू करोगे, तो आप करियर को भी रिलेटेड सोचोगे, तो हर चीज़ में आपको मदद करेगी जब थॉट प्रोसेस आपकी आ जाएगी एक बार, तो वो चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है। प्रोवाइड डिटेल स्किल वाइज फीडबैक हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपको दोनों चीज़ें बताने की कोशिश करता है। क्या? आपकी स्ट्रेंथ भी बताएगा एंड आपकी वीकनेस भी बताएगा। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता हो ना हो, लेकिन आपकी वीकनेस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। स्ट्रेंथ तो चलो आप धीरे धीरे जान जाओगे, जो कोई भी काम आप करने गए हो, अगर वो काम अच्छे से हो गया, इट मीन्स हमारी स्ट्रेंथ वहाँ है। अगर आप वीकनेस आपको नहीं पता है, आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग गए और आपकी वही वीकनेस थी, तब तो आप वहाँ पिट जाओगे। और सबसे ज़रूरी इसीलिए क्या है, वीकनेस जब आप उसको जानोगे, आप उसके ऊपर काम करोगे। जानना ही नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानने के साथ साथ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर काम करना। तो वीकनेस जैसे ही आपको पता लगे, उस पर काम करिए, आगे बढ़िए। प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड हिज पीयर्स, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, जिसे SPR रिपोर्ट बोलते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा। NSTSC एम्स टू इम्प्रूवमेंट रेदर देन द कंपैरिजन और ग्रेडिंग। यहाँ पर सेम बात हमारे यहाँ जानते हो, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में सबसे गलत बात क्या है कि आपको कंपेयर किया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको हमेशा उसी से कंपेयर किया जाएगा जो आपसे ऊपर है। ऑब्वियसली हर सिस्टम में, हर जगह रिलेशन में, आपके आसपास पड़ोस में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे थोड़े बेटर होंगे, जो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। कहने का मतलब जो ज़्यादा मेहनत करते होंगे, तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट आपसे बेहतर आता होगा, तो आपको कंपेयर उन्हीं से किया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ये ओलंपियाड्स आपको कंपेयर नहीं करते हैं आपको, बल्कि आपकी इंप्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, आप यहाँ इंप्रूव करिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके बाद इट ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम बाय चेकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग रेदर देन द नोइंग, जस्ट नोइंग। यहाँ पर आपकी रीजनिंग प्रॉपर एबिलिटी जानी जाती है, उससे आपकी ऑब्वियसली अगर आपके अंदर कुछ होगा तो आप करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब प्रॉपर NSTSC की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो एलिजिबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। 2 to 12 तक का बच्चा दे सकता है, बट 12 में भी कुछ थोड़ी सी क्राइटेरिया है कि अगर आप PCM हैं, मतलब मैथमेटिक्स से हैं, और PCB से हैं, तब तो आप दे सकते हैं। अगर आपने PCMB लिया हुआ है, मतलब ऑप्शनल में या तो मैथ या बायो लिया हुआ है, तब आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप 11th या फिर 12th में इस दोनों ब्रांच से हैं, PCM या फिर PCB से, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो दोस्त, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक होगा उनका, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, बट मे बी समथिंग लॉजिक होगा, उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं करा हुआ है। PCMB वाले ग्रुप वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास में हो 2 से लेके, या फिर आपके घर में कोई ऐसा दोस्त बच्चा है, छोटा बच्चा आपका, जूनियर कुछ भी है, अगर आप इस क्लास में लाइक कर रहे हो, तो आप इस क्लास के NSTSC में अपीयर हो सकते हो और एक अच्छी रैंक पा सकते हो। तो एलिजिबिलिटी के साथ साथ आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। तो एग्ज़ाम 2 मोड में कराया जाता है। सबसे पहला ऑफलाइन, अगर मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात करूं तो ये 1 दिसंबर फ्राइडे एंड 15 दिसंबर फ्राइडे को ही होने वाला है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करूं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम 28/1/2024, ये तो 2023 में ही होने वाला है, 2023 में, बट ये 1 साल बाद 2024 में होने वाला है। 1 साल बाद मतलब 1 महीने जस्ट बाद होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट हो गई। हाउ टू अप्लाई, अब 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। मैं रिकमेंड करूंगा आप इंडिविजुअली अपने आप को रजिस्टर करें, खुद से भरें
इंडिपेंडेंट बने, स्कूल के भरोसे मत बैठें। तो इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। कहाँ से? www.unifiedcouncil.com। यहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा आपके पास, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। फॉर्म फिल करिए। प्रोसेस आपको जब फॉर्म आएगी डेट, आपको प्रोसेस इसी चैनल पर मिल जाएगी। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इसके बाद दूसरा है कि या तो स्कूल के थ्रू भी भरवाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स भरवाते हैं, कुछ नहीं भरवाते हैं, तो आप इसी के थ्रू प्रीफर कर जाइएगा। किसके थ्रू? इंडिविजुअल के थ्रू। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, तो हम बेसिकली सिलेबस में भी 2 ही क्लास को टारगेट कर रहे होंगे, 9th एज वेल एज 10th, बस 2 को। बाकी जितना भी सिलेबस है वो सिर्फ किसको फॉलो करता हुआ होता है? CBSE प्लस ICSE एंड स्टेट बोर्ड को मिक्स करता हुआ सिलेबस होता है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉपर रिलेटेड सिलेबस ही मिलने वाला है। तो 9th की बात करें, 9th में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सारे सब टॉपिक आपको दिख रहे होंगे 9th के ही। फिजिक्स में 9th के ही सारे टॉपिक दिख रहे हैं। ग्रेविटेशन, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी प्रॉपर आपको दिख रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में भी 9th के ही चैप्टर दिख रहे हैं। 3 ही चैप्टर 9th में होते हैं, 3 चैप्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है। बायो की बात करें, बायो में सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी, ये सारे चैप्टर्स आपके 9th के ही 9th की दिख रहे हैं। बस एक्स्ट्रा जो थिंकिंग दिख रही है वो क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि ज़रूरी भी है। मेरा मानना यही कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्लास 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट तरीके से फिर सोचना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग, दिस सेक्शन इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल लाइक कॉन्शियस एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, लॉजिकल एंड इंडक्टिव रीजनिंग, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, डिसीजन मेकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं आपकी आगे अपकमिंग थॉट प्रोसेस में। क्लास 10th की बात करें, मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके बाद फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में भी लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कहने के लिए प्रॉपर थ्योरी वाला चैप्टर है, बट क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अगला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज लास्ट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का आपके होता है। केमिस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन्स, कंपाउंड। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस से बाहर है क्लास 10th से, तो यहाँ पर भी बाहर है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, मैंने बोला ना CBSE ICSE इनको फॉलो करता हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते हुए चलनी है। इसके बाद बायो में भी प्रॉपर वही सिलेबस है जो NCERT का है, दैट इज आगे क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन इसमें भी फिक्स्ड है। तो आगे बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। क्योंकि देखो, जब चीज़ें तुम जानोगे कि इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी मुझे पेपर में, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ये टॉपिक से होंगे, तो वही चीज़ें पढ़ के जाओगे वही आ जाएंगी। तो ध्यान से देखो, पैटर्न की बात करूँ तो ईच क्लास हैज़ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। हर क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक जाओगे, सबके पास अलग अलग पेपर होगा, ऐसा नहीं सबके लिए सेम होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ऑल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, नो निगेटिव मार्किंग। अब ये तो सबसे बढ़िया बात है भाई कि अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो तो उसके लिए नो निगेटिव मार्किंग, गलती पे गलती करते जाओ, निगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। तो ऐसा मतलब नहीं कि तुम गलती ही करते जाना, तुम्हें गलती नहीं करनी है, ठीक है, करना तुम्हें सही चीज़ें ये। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्लास 1 में हो या फिर क्लास 2 में हो आप, तो 40-50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। बट अगर आप 3 to 12 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी क्लास में हो, 9, 10th, तो आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 1 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क्स आने वाला है। मतलब 1 क्वेश्चन करेक्ट 1 मार्क्स आपको मिला, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट 0 मार्क्स डिडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। अब इसके बाद डिवीजन ऑफ मार्क्स बात कर लेते हैं, मतलब किस पोर्शन से कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो हम 9, 10th की बात करें अगर, बेसिकली 6 to 10 फॉर क्लास 6 to 10, बाकी का लिखा हुआ है आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स के लिए? 25 मार्क्स के लिए। फिजिक्स में टोटल 10 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, बायो में 10 क्वेश्चन। तो साइंस से टोटल 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स के लिए। और क्रिटिकल थिंकिंग का 5 क्वेश्चन, या आप कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और थॉट प्रोसेस है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है कि भैया हम अगर एग्जाम को देंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्योंकि बिना लालच तो भाई कोई काम नहीं करता। तो आप एग्जाम दोगे तो आपको मिलेगा क्या, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हो सकता है भाई, अब देखते हुए चलते हैं। लेकिन मिलने के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप कहाँ लाई कर रहे हो, है ना, रैंक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो NSTSC टॉपर इज अवॉर्डेड 2 लाख कैश प्राइज,
2 लाख रुपए मिलेंगे। फॉर्म की फ़ी है लगभग 150 रुपये के आसपास या 300 के आसपास है। फॉर्म जब आप भरने जाओगे तो आपकी 300 रुपये के आसपास फ़ी लगेगी, बट मिलने वाला कितना है 2 लाख, तो बहुत ज़्यादा है ना। Those student who achieve first rank and highest percentage of mark among all classes। अब देखो NSTSC टॉपर मतलब आप 1 से लेके 12 तक में जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज 100 में से, और या फिर सबसे ज़्यादा जो टॉपर होगा ओवरऑल पूरी क्लासेस का टॉपर होगा, वही क्या कहलाएगा NSTSC टॉपर, जिसे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। द टॉप रैंकर एंड नेक्स्ट 2 रैंकर्स, टॉप रैंकर एंड नेक्स्ट 2 रैंकर ईच क्लास आर डिवाइडेड विथ अ लैपटॉप एंड ए टैबलेट। अब उसके बाद जो भी हर क्लास में होंगे, ईच क्लास की बात की गई है, उसमें जो टॉपर होगा, इसको हटा के जो टॉपर होगा और अगले 2 टॉपर, मतलब टोटल टॉप 3 जो होंगे उनको लैपटॉप एंड टैबलेट से रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और एक मोमेंटो भी दिया जाएगा, आपने पार्टिसिपेट किया हुआ था। फिर 4 से लेके 10 तक और 11 से लेके 25 तक कैश प्राइस 2000 4 to 10 के लिए है और 1000 है 1 से 25 तक के लिए। 26 के बाद आपको कुछ बुक आपको मिलती है अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। 11th में है या फिर 12th में है तो आपको ये वाली बुक मिलेगी, उसके नीचे है तो ओलंपियाड वाली बुक आपको मिलेगी। अब इसके बाद ऑल द रैंकर्स ऑफ क्लास 1 to 9 1 to 100 आर ईच अवॉर्डेड विथ ओलंपियाड कोच सब्सक्रिप्शन। आपको ये सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रिसिएशन। अब एक बड़ा डाउट हो जाता है कि भैया हो सकता है टॉपर जो ओवरऑल टॉपर 2 आ जाएं, तब उस केस में जो 2 लाख है बस वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टॉप वालों के लिए 2 लाख प्राइस है, उसके बाद टैबलेट एंड पीसी है, हर क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद तो इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस है। पहले ये नेशनल टॉपर घोषित किया जाएगा, फिर आपका घोषित किया जाएगा स्टेट टॉपर, फिर सिटी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती जाती हैं और अलग अलग वेरिएशन आपकी होती जाती है। तो ये जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ये भी लगभग 1200 का होता है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे साइंस में तो आपके लिए बेटर है। अदरवाइज मेन एम आपका ये पैसा नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ें नहीं है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए बस दिखाया जाता है कि आप इसके लिए तैयारी करो, लेकिन आपका मेन आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए टुवर्ड्स द ओलंपियाड, टुवर्ड्स द फील्ड, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो। अगर वो इनर मोटिवेशन नहीं है तो फिर कोई एग्जाम देने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें, ठीक है। चलो अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके पास स्ट्रेटजी, तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी इसमें स्ट्रेटजी में वो आएगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, है ना। हमें क्या शुरुआत से मैनेज करके चलना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या फिर साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी मेन चीज़ क्या होनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। हर चीज़ के पीछे का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हो तो तुम्हें जो उसके रूट्स है उनका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तुमसे। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जितने भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे तुमसे, है ना, क्वेश्चंस जो आएंगे ये नहीं है कि तुमसे 20 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ऐसा नहीं। 20 लाइन में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया जाएगा, बस 2 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 लाइन्स के तुम देखोगे, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो तुम कर ले जाओगे, अदरवाइज फिर फंस जाओगे। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो जाता है, 60 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये दिमाग में आप डाल के चलिए कि आपको 58 या फिर 59 या 60 को ही टारगेट, इन 3 में से बस टारगेट करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग से ही आपको क्या चीज़ें करके चलनी है। आपको स्पीड अपनी बनाते हुए चलना है, एक्यूरेसी बनाते हुए चलना है, और जो दोनों को मिला के बात करूं तो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर दूं, इन दोनों की बात अगर मिला के कर दूं तो आपकी सबसे ज़रूरी बात कि टाइम मैनेजमेंट दोनों चीज़ें आ जाएंगी। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन देखे ना तुम तुरंत उस चीज़ से रिलेट करने लगे। उसके बाद एक्यूरेसी, जो चीज़ तुम सोच रहे हो उस पर भी एक्यूरेसी आ जाए। तो एक दिन का ये काम है नहीं कि भाई बस टॉनिक है पिला दी जाओ, टाइम तुम्हारी स्पीड आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए, एक दिन का काम तो है नहीं। तुम धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, धीरे धीरे आपके अंदर स्पीड आएगी। पहले गलती करोगे, एक्सेप्ट करना, देखो सबसे ज़रूरी बात है, गलती कर रहे हो एक्सेप्ट करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये काम करते हुए चलना। और तीसरी चीज़ जो आएगी सबसे ज़रूरी, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी आएगी वो आएगी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। मैं बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे हो गई हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर काम करते हुए चलना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का मतलब जो भी इसमें PYQs होंगे, जब तुम फॉर्म भरोगे तुमको कुछ पेपर सेट मिलेगा या फिर प्रैक्टिस सेट, है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो वो
प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट अगर 9th में हो तो 9th पढ़ो, फ्रॉम एनसीईआरटी प्रॉपर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 10th में हो तो 10th की प्रॉपर एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, पहली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, दूसरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और तीसरा जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके साथ साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी पर भी आप काम करते हुए चलें। अब एट लास्ट में बात करूंगा आपके पास स्पार्क बैच की। दैट इज फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, प्री फाउंडेशन कर रहे हो, तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या फिर आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें समझो, है ना। मैं क्यों फोर्स स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप जब चीज़ें सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करोगे। रीज़न जब है ना, एक अंदर से एक्साइटमेंट आएगी चीज़ों को जानने की, तो एक बार वो चीज़ आ गई आपके अंदर, उसकी स्पार्क लग गई सोचने वाली ना, तो आप सोचना शुरू कर दोगे और उस चीज़ को अचीव करना शुरू कर दोगे। तो सिंपली रैंकर्स एनटीएससी ऐप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो, चीज़ें विजिट करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल हैं, तो उनका फ़ायदा उठाते जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐप का नाम रैंकर्स एनटीएससी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड करो। अगर बैच नहीं भी तुम्हें लेना, फिर भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में वहाँ अवेलेबल हैं, तो उनका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते जाइए। तो मिलते हैं एक और ओलंपियाड की वीडियो के साथ आगे चलते हुए। होप आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। कोई भी ओलंपियाड की जानकारी आप चाहिए, आपने कहीं सुन रखा हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया इसके बारे में प्रॉपर डिटेल बताइए, तो वो भी काम हम करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।